Hello student, today we are going to cover two topics. First one is control inverter and second one is parity tester. For both this topic you should know the concept of XOR gate. So first go through the video lecture of XOR gate from the playlist of logic gate and then come to this topic. So control inverter. The exclusive gate OR gate is the main part of control inverter. This is the two input XOR gate. The first input is A and the second input is considered as a invert, right? And always the gate having a single output. You know the truth table of XOR gate, we already studied. So come to the truth table of XOR gate. When invert is 0, what we observe, the output is equal to the second input. When invert is 0, A is 0, output is 0. That is, when invert is 0, Y is equal to A. When invert is 0, Y is equal to A. So we conclude that when invert is equal to 0, Y किसके बराबर रहेगा? तो A के बराबर रहेगा. But when invert is equal to 1, then Y is the complement of your input, second input. So when invert is 1, Y is equal to A bar. कॉम्प्लीमेंट है तो 0 रहा A तो Y क्या रहेगा? 1 रहेगा. A 1 रहा तो Y क्या रहेगा? 0 रहेगा. तो इस पूरे हम लोगों ने टेबल को देख के हम लोगों ने क्या सीखा? So if invert is equal to, or you can say that when one of the input of XOR gate is 0, तो यहाँ पे मैंने कौन सा इनपुट कंसिडर किया है? इन्वर्ट. 0 रहा तो मेरा आउटपुट मेरे सेकेंड इनपुट के बराबर रहेगा. When one of the input of XOR gate is 1, the output is the complement of the second input. सेकेंड इनपुट का क्या रहेगा? तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा. तो ये एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व करने की है. सो दैट कंसेप्ट इज द कंट्रोल इन्वर्टर. क्लियर? यहाँ पे मैंने 8 बिट रेजिस्टर लिया है. वाई देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 8 बिट रेजिस्टर? द रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन. The resistor is made up of a flip-flop and flip-flop is a device which stores a 1 bit of information. तो इस रेजिस्टर को बनाने के लिए हमें 8 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं जिनको हम लोगों ने कनेक्ट किया है. बिकॉज ऑफ दिस एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. तो यहाँ पे रेजिस्टर बनाने के लिए हम लोगों ने 8 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया है जो 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं. व्हेन द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक उतने बिट का वो क्या फॉर्म होगा? रजिस्टर फॉर्म होगा. तो क्या करता है रजिस्टर? एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज़ होता है. डिजिटल में दिस रजिस्टर मीनिंग इज डिफरेंट and that register in case of analog is the different thing. Okay, this register stores the information in the form of zeros and ones. Okay, तो हम लोगों ने कितने बिट का रजिस्टर लिया है? 8 बिट का रजिस्टर लिया है जो A0 से लेके A7 तक क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं. सो एक जो इनपुट है वो कहाँ से आ रहा है XOR गेट को? तो 8 बिट रजिस्टर से आ रहा है. एंड द अदर इनपुट ऑफ XOR गेट इज कॉमनली कनेक्टेड टू द इन्वर्ट. तो इन्वर्ट हम लोग 2 वैल्यू रख सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग फॉर द डिजिटल सर्किट. तो इन्वर्ट एक तो 0 रह सकता है, इन्वर्ट एक तो 1 रह सकता है. तो व्हेन इन्वर्ट इज इक्वल टू 0, तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा? जब इन्वर्ट इज इक्वल टू 1 रहेगा तब आउटपुट क्या रहेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं. सपोज मैं कंसिडर कर रही हूँ A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 is considered to be as a 1 1 1 1 0 0 0 0.
आसान एक वैल्यू लिए है मैंने, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ओके, तो इन्वर्ट की वैल्यू 0 होगी, तो मुझे पता है जब मेरा एक इनपुट XOR गेट का 0 रहता है तो मेरा XOR गेट आउटपुट में क्या भेजता है, सेकेंड इनपुट को एज इट इज़ भेजता है, जैसे कि वैसा भेजता है। तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, सो व्हाट इज़ माय आउटपुट, Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0 ये किसके बराबर रहेगा, तो वो 1 1 1 1 0 0 0 0 के ही बराबर रहेगा, क्योंकि जब एक इनपुट XOR गेट का 0 रहता है तब आउटपुट सेकेंड इनपुट के बराबर रहेगा। तो आप लोगों का जो इनपुट है वही आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा जब इन्वर्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब इन्वर्ट 1 रहेगा तब क्या होगा, तो मेरा जो इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट होके मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो व्हाट इज़ माय आउटपुट इन दिस केस, जब मैं इन्वर्ट की वैल्यू 1 रख रही हूँ, सो व्हाट इज़ द Y7, Y6 अप टू व्हाट Y0 की वैल्यू क्या रहेगी, तो मुझे जो इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इनपुट मैंने क्या कंसिडर किया है, 1 1 1 1 0 0 0 0। तो अभी मैंने इन्वर्ट की वैल्यू 1 रखी है, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, इट परफॉर्म कॉम्प्लीमेंट, इन्वर्ट कर रहा है, मैं इसको बोलूँगी वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो what is your output, your output become 0 0 0 0 1 1 1 1। क्लियर। तो कंट्रोल इन्वर्टर का कंसेप्ट सिंपली याद रखो, एक इनपुट आपका 0 होगा XOR गेट का, योर आउटपुट इज इक्वल टू द सेकेंड इनपुट। इफ वन ऑफ द इनपुट ऑफ XOR गेट इज 1, then the output is the complement form of the second input। क्लियर हो गया है, कोई भी डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हो। Let's discuss the next topic, that is parity tester, parity checker। For that purpose we require a group of bit or word which can have a even parity or odd parity। So what does mean even parity and odd parity? If in a group of bit or in a word, if there is an even number of ones, then the parity is called as even parity. If there is an odd number of ones, then the parity is called as odd parity। In a first example, there is a 6 number of 1 and 6 is the even number, then the parity is the even parity। In second example, there are total 5 number of ones, therefore the parity is the odd parity। We are going to study 4-bit parity tester, and in this diagram what you observe, XOR gate। XOR gate is the odd parity tester। Why the XOR gate is called as a odd parity tester? Because it gives us a high output when there is a odd number of ones। We discussed in the last video lecture। So come to the truth table। As there are 4 input, so there are how many total combinations are there? Total 16 combinations are there, because 2 raised to the power 4 is 16। From 0 to 15, 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक हमारा क्या जाएगा, तो ट्रूथ टेबल जाएगा। तो हम लोगों को देखना है कि पैरिटी क्या रहेंगी, व्हेन देयर इज़ अ इवन पैरिटी एंड व्हेन देयर इज़ अ ऑड पैरिटी। किसको हम लोग देखेंगे, तो हम लोग XOR गेट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। 0 0 0 हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, एक भी 1 प्रेजेंट नहीं है, सो देयर आर 0 नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट। सो व्हेन देयर इज ए इवन नंबर ऑफ 1 इज प्रेजेंट, आउटपुट क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। एंड द पैरिटी, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट, 0 0 इज द इवन नंबर, सो द पैरिटी इज इवन पैरिटी। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं।
0 0 0 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट, एक नंबर ऑफ वन प्रेजेंट है एंड 1 इज योर ऑड नंबर, तो पैरिटी क्या हो गई, ऑड हो गई। जब ऑड नंबर ऑफ वंस रहता है तो XOR गेट हमें क्या देता है, हाई आउटपुट देता है, तो आउटपुट इज 1। 0 0 1 0, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट, एक 1 प्रेजेंट है, सो फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस XOR गेट गिव्स अस हाई आउटपुट, पैरिटी क्या हो गई है, ऑड हो गई है। 0 0 1 1, इन दिस केस there are how many one are present, 2 ones are present, 2 is the even number, so parity क्या हो गई, even हो गई। even number of ones के लिए XOR गेट 0 आउटपुट देता है, तो 0 है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप लोग बाकी के एग्जाम्पल आसानी से देख सकते हो या घर पे कर सकते हो। कम टू द लास्ट 2 एग्जाम्पल। 1 1 1 0, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, 3 नंबर ऑफ वंस आर देयर, 3 इज द ऑड नंबर, तो पैरिटी क्या होगी, ऑड होगी, एंड फॉर अ ऑड नंबर ऑफ वंस XOR गेट गिव्स अस अ हाई आउटपुट। 1 1 1 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट, 4 नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट, एंड फॉर दी 4 इज द इवन नंबर, तो पैरिटी क्या हो गई, इवन हो गई। इवन नंबर ऑफ वंस के लिए XOR गेट क्या देता है, 0 आउटपुट देता है। सो होप सो यू कैन ईजीली ड्रॉ दिस टेबल। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम में 3 बिट पैरिटी टेस्टर भी पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को 4 बिट पैरिटी टेस्टर सिखाया। अभी आप लोगों को कितने बिट का पैरिटी टेस्टर पूछा जाता है, 3 बिट पैरिटी टेस्टर भी पूछा जाता है यूजिंग XOR गेट। दिस वन इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, तो ध्यान दीजिए। वी ऑलवेज यूज 2 बिट XOR गेट बिकॉज इन आवर सिलेबस देयर इज़ ओनली अ 2 बिट गेट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, A0, ये क्या हो गया है, A1। तो 2 बिट तो हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं, अभी तीसरी बिट हम लोगों को यूज़ करनी है। तो तीसरी बिट के लिए हम लोग और एक XOR गेट लेंगे। सो बाय यूजिंग 2 XOR गेट आप लोग आसानी से क्या फॉर्म कर सकते हो, 3 बिट पैरिटी टेस्टर। सो दिस इज A2। क्लियर हुआ? So in this case there are only A2, A1, A0. So as there are only 3 bit, 2 raised to the power 3, only 8 combinations are there, और आप लोग आसानी से टेबल को फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे पहले हम लोगों ने किसका टेबल देखा है, 4 बिट का टेबल देखा है। 3 बिट के लिए सिर्फ कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, तो 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट होगा 3 बिट पैरिटी टेस्टर में तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू।